आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और आज का मॉर्निंग कोर्स अब्राहम लिंकन का है। उन्होंने कहा है कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए आप 6 घंटे देते हैं तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा। साथियों, ठीक यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। एग्जाम तो आपका भले ही 3 घंटे में हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है 3 साल की मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपना अध्ययन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे और आपके अध्ययन का परिणाम भी आपको मिलेगा। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कलंकी, कर्फ्यू, गुरु नाटकों के नाटककार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में आपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। कलंकी 1969 ईस्वी का, वहीं कर्फ्यू 1972 ईस्वी का, जबकि गुरु 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि 4 इंच की कलम कहानी के कहानीकार कौन? 4 इंच की कलम कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में कुसुम्भी योगी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? आदमी नहीं टूटता यह कहानी अखिलेश द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि रामचरित चिंतामणि, रामचरित चंद्रिका किसकी रचनाएं हैं? रामचरित चिंतामणि और रामचरित चंद्रिका रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं। रामचरित से याद रखिएगा रामचरित उपाध्याय, और चिंतामणि के साथ रामचरित जुड़ गया तो रामचरित उपाध्याय की रचना। रामचरित चंद्रिका भी रामचरित उपाध्याय की रचना है। रामचरित चंद्रिका का रचना काल 1919 ईस्वी, जबकि रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। 5वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि कवि दर्पण हमीरहट किस कवि की रचना है? कवि दर्पण हमीरहट ग्वाल कवि की रचना है। 6वां प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज कृति के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज या रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, 7वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है और 1952 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8 है कि भैरवी विषपान काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? भैरवी विषपान काव्य रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की काव्य रचना है। भैरवी 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विषपान भी 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 9, 9वां प्रश्न है कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर, यह काव्य पंक्ति किसकी है? जवाब में महादेवी वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न काफी चर्चित, काफी रिपीटेड प्रश्न है कि 7 गीत वर्ष काव्य कृति के लेखक कौन है? 7 गीत वर्ष काव्य रचना लिखी गई है धर्मवीर भारती द्वारा और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। 11वां प्रश्न है कि नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है और 1978 ईस्वी इसका जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा।
12वां प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? दिल्ली मेरा परदेश डायरी लिखी गई है रघुवीर सहाय द्वारा 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाट्य कृति किसकी है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाट्य रचना सुरेंद्र वर्मा की रचना है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। 14वां प्रश्न है कि नेताजी कहीन उपन्यास के लेखक कौन है? नेताजी कहीन उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 15वां प्रश्न है कि बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में उपेंद्र नाथ चुना आपने बिल्कुल सही जवाब। 1954 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 16 है कि सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न है कि मधुर स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? मधुर स्वप्न उपन्यास राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 18 है कि तमाल के झरोखे से निबंध के निबंधकार कौन है? तमाल के झरोखे से निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध है और 1981 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19 है कि बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि किसान पंचवटी यशोधरा खंड काव्य के रचयिता कौन है? किसान पंचवटी और यशोधरा यह खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। किसान 1916 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं पंचवटी 1925 ईस्वी का प्रकाशित, जबकि यशोधरा 1932 ईस्वी का प्रकाशित खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 21 है कि अंगद का पांव निबंध के निबंधकार कौन है? अंगद का पांव निबंध लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा और 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22 है कि वयम रक्षामः अपराजिता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वयम रक्षामः अपराजिता ये दोनों ही उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे गए हैं। वयम रक्षामः 1955 ईस्वी का, जबकि अपराजिता 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23 है कि साहित्य क्यों आलोचना कृति के लेखक कौन है? साहित्य क्यों आलोचना रचना विजय देवनारायण शाही की रचना है और 1988 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि मेरी वाणी गैरिक वसना किसकी रचना है? मेरी वाणी गैरिक वसना यह कृति है धर्मवीर भारती की 1999 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 25 है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 26 है कि प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? और सभी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का, वहीं रस आखेटक 1970 ईस्वी का, जबकि आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 29 है कि शेष स्मृतियों की जन्मपत्री डायरी के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30, रतन बावनी वीर सिंह देवचरित प्रबंध ग्रंथों की रचनाकार कौन है?
रतन बावनी, वीर सिंह और देवचरित सभी प्रबंध ग्रंथ केशव दास द्वारा लिखे गए हैं। रतन बावनी 1606 ईस्वी, वहीं वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी का प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रायश्चित राजश्री नाटकों के नाटककार कौन है? प्रायश्चित राजश्री नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। प्रायश्चित 1913 ईस्वी का, वहीं राजश्री 1914 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 32 है कि संशय आत्मा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? संशय आत्मा काव्य रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 2006 ईस्वी की रचना है, जिसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। प्रश्न संख्या 33 है कि यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 34 है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 35 है कि मुन्नी मोबाइल उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुन्नी मोबाइल उपन्यास प्रदीप सौरभ द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 36, जिनका मैं कृतज्ञ किसकी रचना है? जिनका मैं कृतज्ञ राहुल सांकृत्यायन की रचना है। 1957 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 37 है कि मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? मिट्टी की ओर रेती के फूल दोनों ही निबंध लिखे गए हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1946 ईस्वी मिट्टी की ओर का प्रकाशन वर्ष, वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 38 है कि न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 39 है कि चतुर्भुज दास का जन्म स्थल कहाँ है? चतुर्भुज दास का जन्म स्थल जमुनावती उत्तर प्रदेश में है। ये विठलनाथ के शिष्य थे। 1530 से 1585 तक इनका जीवन काल था। प्रश्न संख्या 40 है कि काव्यानी अजीब उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश, यह पंक्तियां किसकी हैं? और राधा कृष्ण दास उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 43 है कि रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ का रचनाकार आपने सुरति मिश्र को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधी गली एकांकी के एकांकीकार कौन है? अंधी गली एकांकी का एकांकीकार आपने उपेंद्र नाथ को चुना, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 45 है कि अंधेरे का दीपक कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे का दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कहानी के कहानीकार कौन है? अंधेरे में कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है। प्रश्न संख्या 47 है कि अंधेरे में कविता के किसकी कृति है? तो अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। समय देवता का कृति के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि साहित्य देवता निबंध के निबंधकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष किस रचनाकार को कहा जाता है? प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है नागार्जुन को। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 साथियों कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक।